लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। सभी दल जनता को अपने पाले में करने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। भाजपा हैट्रिक का ख्वाब संजो रही है तो विपक्ष सत्ता में वापसी का स्वप्न संजो रहा है। अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं। बीती 22 जनवरी को धूमधाम से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और राम मंदिर का मुद्दा इन चुनावों में अहम भूमिका निभाने वाला है। ऐसे में कहीं दूर न जाकर ये जानना लाजिम हो जाता है कि रामनगरी की जनता क्या कुछ कहती है। नमस्कार, इंडिया पब्लिक खबर में स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विशाल श्रीवास्तव। 24 के चुनाव में कुर्सी की लड़ाई, कौन बैठेगा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, जनता किसको बैठाएगी प्रधानमंत्री कुर्सी पे, क्या राहुल गांधी बैठेंगे प्रधानमंत्री कुर्सी पे या फिर तीसरी बार मोदी हैट्रिक लगाएंगे। हम इन्हीं मुद्दों पे जनता के बीच आ पहुँचे हैं और इनसे यह जानने का प्रयास करेंगे कि अब की बार बदलाव होगा या फिर तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। चुनाव में कोई मुद्दा ही नहीं है क्योंकि एक तरफा वोट जा रहा है मोदी जी को। जो हमारे मुद्दे थे उस मुद्दे को मोदी जी ने ख़त्म ही कर दिया है। कुछ मुद्दे हैं जिनसे नाराज़गी है जनता की, लेकिन नाराज़गी इतनी बड़ी नहीं है कि हम मोदी सरकार के अपोजिशन में जाएं या किसी और पार्टी का चुनाव करें। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहे हैं, कंपनियों का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, रोज़गार मिल रहे हैं। बस गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट रोज़गार सरकारी नौकरियाँ देने में इस गवर्नमेंट में काफ़ी कमियाँ हैं जिसको सुधार करना चाहिए। बाकी हर एक पहलुओं पे अगर विचार किया जाए तो यह सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अब वो लोग खुद ही हिले हुए हैं, हिले हुए लोग जो है किसी को क्या हिलाएंगे। जो खुद ही हिला हुआ हो, जिसके पास कोई मुद्दा ना हो, वह किसी को क्या हिलाएगा। पहली बात। दूसरी बात, तुष्टीकरण की राजनीति। इन लोगों ने तुष्टीकरण नहीं छोड़ा, जो एक मोदी सरकार को एक स्ट्रेंथ देता है, जिसमें ना चाहते हुए भी लोगों को मोदी सरकार को वोट करना पड़ता है। राहुल गांधी न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा निकालना, न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव पे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। हाँ, लोकल चुनाव पे, लोकल मुद्दों पे थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राष्ट्र के चुनाव पर इस मुद्दे का कोई इनके न्याय यात्रा का या भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर पड़ेगा। मोदी ने ऐसा क्या जादू कर दिया? मोदी ने जादू नहीं किया, मोदी ने काम किया। क्या काम किया है? मोदी ने धारा 370, देश की जीडीपी, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, देश में IIM, IIT जैसे कॉलेजेस को बढ़ावा देना और बढ़ाना। आप 2014 से पहले देश में 7 IIM और 11 IIT के कॉलेजेस थे, आज 24 हैं और 21 IIM के कॉलेजेस हैं, तो उनको बढ़ाया उन्होंने। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, डेली सड़कें बन रही हैं। जो सड़कें कभी टूटी हुए होती थी उन पर कोई ध्यान नहीं देता था, वो बन रहे हैं। तो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता वोट करेगी। और राहुल भैया को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो राहुल भैया को अपना आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना चाहिए, मेरी ये सलाह है उनको। क्या कराना चाहिए? अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहिए अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो। वो तो 10 साल उनको बनाया गया था, 10 साल उन्हीं की सरकार थी, उन्होंने ही कंट्रोल किया था। आज जो महंगाई है उसकी देन भी वही सरकार थी, जिसने 6 पे कमीशन के तहत सैलरी को इतना बढ़ा दिया कि महंगाई ऑटोमेटिकली आसमान छूने लगी। अगर 6 पे कमीशन के तहत सैलरी को इतना ना बढ़ाया गया होता तो भारत में जो NRI इन्वेस्टमेंट है वो इतना ना होता और देश के GDP आज और आगे होती। लेकिन अब वो भी उन्हीं की देन है, इस पर उनको विचार करना चाहिए। उन्होंने देश का बेड़ा गर्क कहाँ पर किया। तो क्या लगता है आपकी बात तीसरी बार मोदी है? अब की बार मोदी सरकार नहीं जब वह रहे फिर वो नहीं आई है। कौन आएगा? अरे नहीं, मोदी जी। मोदी जी? मोदी ने कौन जादू कर दिया? सब जादू है बाटे, कौन जादू ना करे हैं जो न आवे। सब तो जादू करे हैं, बतावें आप जो न करे हो का बतावें। अच्छा, आप क्या काम करत थे? यह चाट का ठेला लगावा था। कितने साल से ठेला लगाए रहे? जन्म से लागत बाटे, 1.5 दिन से लागत। अच्छा, ये बताओ कुछ इनकम बढ़ी, रोजगार बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा, आवाजाही जे बाटे वो खाते पियत हैं, सब बढ़ा है ये बाटे। अच्छा, तो राहुल भैया कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनाए दो। अरे जब उनका मौका रहा तो ना ही बने, जब मनमोहन सिंह रहे तो काहे ना उनका हटाए के अपना बने। अच्छा, हाँ? राहुल गांधी न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा रहे, कन्या यात्रा रहे, अब कब रहे होका वहाँ हमारे सब शामिल ना रहे, ना देखे गवा रहे। अच्छा, हाँ, अब फैजाबाद में आओ ना रहे, गवा रहा हूँ कौन कहीं। हटाओ देश बचाओ। अब एक तो मोदी कह रहे हैं कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। अच्छा, तो क्या लगा था आपकी बात इसी बार मोदी जी हैट्रिक मारी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस देश आगे बढ़े यही इच्छा है। मोदी ने ऐसा क्या कर दिया? बहुत कुछ किया है, बस हम बता नहीं पाएंगे, हमारे पास समय कम है, बस यही है। हाँ, अरे क्या ऐसा कर दिया, कुछ तो बताइए। अब हम बता नहीं पाएंगे, बस हमारे लिए वही बेस्ट है। पर अब की गठबंधन तो कुर्सी हिलाने जा रहा है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे वो 70 साल में कुछ नहीं किया, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, बस इतनी ही राय है हमारी। अच्छा, कुछ नहीं कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे।
आएंगे मोदी। न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1% नहीं फर्क पड़ेगा। 2024 में 400 पार। जमीनी स्तर पर दो कामों के लिए जनता पूरी तरह से बीजेपी की तरफ झुकी हुई नजर आती है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटना और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के लिए जनता भाजपा को क्रेडिट दे रही है। लोगों का यह भी कहना है कि महंगाई आदि से थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर है, लेकिन यह नाराजगी इतनी नहीं है कि वे बीजेपी से बगावत कर दें। आप भी सुनिए। चुनाव है, नजदीक है, आपकी बदलाव चाहा तो कि फिर से तीसरी बार मोदी जी हैट्रिक मारे? नहीं, मोदी जी हैट्रिक मारे फिर तीसरी बार। हाँ, बदलाव नहीं चाहा? नहीं, कोई बदलाव नहीं चाहिए। काहे मोदी जी ने कौन ऐसा जादू कर दिया? मोदी जी ने सारा जादू किया, कोई ऐसा जादू बाकी ही नहीं जो मोदी जी ने किया नहीं। क्या किया? अरे धारा 370 हटाया गया जो बहुत पेचीदा मुद्दा था, और उसके बाद में राम मंदिर वाला मुद्दा था, उसको भी इन्होंने हल करवा दिया अपने स्तर से। उज्ज्वला योजना के तहत इन्होंने महिलाओं को जो है गैस दिया, हर घर जल मिला, बिजली व्यवस्था हुई, गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था हुई। आज 5 साल से समझ लीजिए हर साल लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, लोग खा रहे हैं, गरीबी स्तर से लोगों का स्तर उठा है, देश भी तरक्की कर रहा है हर क्षेत्र में। पर अब की बार तो राहुल भैया, अखिलेश भैया इनकी मोदी की कुर्सी हिला दे हैं। अरे राहुल भैया के हिलाने थोड़ा ना हिलेगा, जनता हिलाएगी कि राहुल भैया हिलाएंगे? आपकी कह रहे हैं गठबंधन मजबूत है। अरे गठबंधन मजबूत हो तो चुनाव के इलेक्शन के बाद नतीजे बताएंगे ना। गठबंधन मजबूत है, मोदी मजबूत है। राहुल गांधी का वो तो फेल है ही, उसमें क्या पास क्या हुआ? उसमें पास कुछ है ही नहीं, सब फेल है वो। अच्छा, हाँ, तो अब की बार लग रहा है तीसरी बार मोदी जी आएंगे? बिल्कुल पूरी बहुमत से आएंगे, हर बार से ज़्यादा सीटें निकलेंगी इस बार। इस बार दक्षिण भारत में कमल खिलेगा। पर राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, संविधान बिक रहा है। अरे तो भाई संविधान बिक रहा है, उनके लिए होगा, जनता तो नहीं कह रही है ना। फैसला जनता को करना है कि राहुल जी को करना है। आप यहाँ क्या कारोबार करते हैं? हम तो फल का ठेला लगाते हैं यहाँ पे। खुश हैं? हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं इनके कामकाज से। अच्छा, हाँ, तो क्या लगता है आपकी बात तीसरी बार मोदी? हाँ, कोई रोक नहीं पाएगा, फिर आएंगे वही। अच्छा, वही आएंगे। हाँ, राहुल भैया का मौका दे दो एक बार, कह रहे हैं। अरे आएगा, उनका टाइम आएगा। 60 साल मौका लिए तो 60 साल में करके दिखाई तो जितना करेगा उनके कांग्रेसियन का। अच्छा, हर बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हर बार समझ लीजिए सरकार गिराई गई, गिरी। मोदी जी के 9 साल कैसा रहा? काम हुआ कि सिर्फ कागजी है? अरे कमो सब दिखाता है धरातल पर, मैं कागजी काहे वाला वो थे, दिखाए वाला दिखाता है सब कुछ। अच्छा, दिख रहा है काम? हाँ, सब दिख रहा है। तो आपकी बार 400 पार? हाँ, बिल्कुल 400 पार, 100% 400 पार। नहीं, बदलाव नहीं, मोदी रहे। मोदी रहे? काहे मोदी रहे? अरे काहे का हर चीज़ में सही है, और हमका कुछ मिले में, लेकिन भारत सही रहे बस। कौन? अरे हमारे का सही, बस सही है, बस का हो यार। अरे राहुल भैया कहा थे मोदी हटाओ देश बचाओ, तो राहुल का कहा है, तो हमारे कहने उसको राहुल कहने से हट जाइए। तो मोदी काहे चाहिए? मोदी ने कौन सा ऐसा जादू कर दिया, क्या काम कर? अरे मोदी बहुत काम कराए, धारा 370 हटाए, राम मंदिर बनवाए, मोदी योगी गुंडा राज खत्म हुआ, और क्या चाहिए? अच्छा, कौन चीज़ के ठेला लगाओ तो कब से लगा रहे हो? हम तो वही हुआ बहुत दिन से ठेले लगाओ थे, ये सब सब्जी वब्जी लगाई थे। विकास हुआ तो क्या विकास के साथ रोजगार बढ़ा? हाँ, रोजगार करे वाला आदमी रोजगार करे, हम लोग तो करी थे, हम लोग कमाई थे। पहले से और अब में कितना बहुत अंतर है। पहले जो है उतना कमाई नहीं था, बहुत कमाई है। जब महंगाई बढ़ी कमाई बढ़ी। तो राहुल गांधी कहा था कहने से कुछ नहीं हो पाएगा ना, जनता ही जो चाहेगी वही करेगी, उनके कहने से क्या हो जाए। तो क्या लग रहा है कि तीसरी बार मोदी? हाँ, तीसरी मरतबा रही है मोदी। राहुल नहीं। क्यों? अब हमारे लोग के मन पर यही है, मोदी ही सही है। अच्छा, मोदी का मन बना है। राहुल गांधी के न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा फ्लॉप होने वाली है। हाँ, सब फलाप हो जाए, सब फ्लॉप होने वाली है, वो सब फलाप हो जाए। लोकसभा चुनाव है, पता है? हाँ, है? हाँ। तो आपकी प्रधानमंत्री कुर्सी पे किसका बैठा है? रहो मोदी का। मोदी का? तब का है मोदी का है? ये अच्छा काम करत है। का अच्छा काम कर दी? अरे मंदिर वाला काम चलता है दिन, हवाई जहाज वाला काम चलता है दिन। अच्छा, रोड नाली सब बना दिया है, पास होता धड़ाधड़। काम अच्छा करत है, जितावा जी। अच्छा, मोदी का तीसरी बार मोदी का? अरे वह भाई 20 साल जीती है, 20 साल जीती है। 20 साल राज करी है। अच्छा, हाँ। पर अब की गठबंधन तो कुर्सी हिलाया जा रहा है। अब की राहुल गांधी और अखिलेश भैया, ममता दीदी कुर्सी हिला रही है मोदी के। वह हल जाइए। हल जाइए? हाँ, काहे?
अरे राहुल गांधी हैं? ना के का वोट दे, के का वोट दे, राहुल गांधी के का वोट दे। कांग्रेस का दूध मोहंडम, मुलायम का दूध मोहंडम, मायावती दूध मोहंडम। हम लोग हिंदू आदमी हैं, हिंदू जो काम करे। अच्छा हाँ। मोदी कौन काम ऐसा किन बताओ हैं? कौन काम कर दी मोदी बहुत अच्छा काम किए का भैया। 70 हटा दिन हुआ का है केला 70 दिन का है। अच्छा हाँ अखिलेश भैया कहा थे एक बार हमें बनाए दो वो कब्बों न बनी है, वो कब्बों न बनी है। अखिलेश भैया ना बनी हाँ, है ना बनी है। मोदी अब की हाँ। बार तीसरी बार हैट्रिक मारी है हाँ हट्टेरिंग बनी है और 20 साल राज करनी है भाई, 20 साल। ऐसा अरे रुपया मारे कुल ले देते, लोन पास करावते, मकान देते, घर देते, अच्छा तो राशन फ्री मिलता है, तेल फ्री मिलता है। अब अयोध्या की जनता से बातचीत के आधार पर देखा जाए तो मोदी सरकार एक बार फिर हैट्रिक के साथ सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है, या यूं कहें कि पीएम मोदी को राजगद्दी और विपक्ष को वनवास मिलने जा रहा है। लेकिन यहाँ यह भी देखना अहम होगा कि यह उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा क्षेत्र की जनता की राय है। इसे सभी 543 सीटों के परिप्रेक्ष्य में रखकर राय बनाना मुश्किल है। इंडिया पब्लिक खबर के लिए अयोध्या से विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।